भागवत गीता के 18 चैप्टर 700 श्लोकों का सार समरी सिर्फ लाइफ के 2 बिग लेसन्स में हम समेट सकते हैं जो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बना सकता है। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो जिंदगी में, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। ये हर जगह उतनी ही इफेक्टिवली एप्लीकेबल है जितना ये उस समय थी। जो चाहोगे वो मिलेगा। अगले 2 मिनट लाइफ के 2 बिग लेसन वर्ल्ड की बेस्ट मोटिवेशनल बुक से भागवत गीता आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। हम सभी जानते हैं भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत का, जो युद्ध के पहले होती है, उसका एक वर्णन है। जब अर्जुन ने अपना युद्ध करने का मन बना लिया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना मेंटर और चैरियट चुना। उन्हें कहा कि आप मेरे रथ को चलाएं, आप मेरे सारथी बने, इस युद्ध में आप मेरे सारथी बने। युद्ध भूमि में जब अर्जुन पहुंचते हैं तो वहां अपने सामने जब वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बहुत बड़ी सेना को देखते हैं तो उनके दिमाग में अनेकों सवाल आ जाते हैं। जो पहले ही अपना मन बना चुके थे कि मुझे युद्ध लड़ना है, तभी वो युद्ध भूमि में आए। अपने सामने इतनी बड़ी सेना को देखकर, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को देखकर ये सोचने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं जीत पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और ये सब सोचते सोचते अपने अंदर, मन के अंदर वो नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें मोटिवेट करते हैं और ये पूरी किताब उस मोटिवेशन और उस रिजल्टेंट की कहानी है। अर्जुन की तरह ही हम अपने लक्ष्य को निर्धारित तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम जिंदगी की लड़ाई में अपने आप को उतार देते हैं तो जिंदगी जब हमारे सामने चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को डालती है, हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नहीं हो पाता, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाता। हम अपने मोटिवेशन और अपने करेज और एंथुसियाज्म को खो देते हैं इन प्रॉब्लम्स को फेस करके और थक जाते हैं, हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और यहीं हम अपनी बैटल को लूज कर देते हैं। जिंदगी में हारता वो नहीं है जो हारने से डर जाता है, हारता वो है जो डर से हार जाता है। आगे बढ़ो, डर को जीत लो। अर्जुन ने अपने डर को जीता। लेसन नंबर 1, अपने डर को जीत लो, सक्सेसफुल बन जाओगे। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। इंसान अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में भी 2 लड़ाइयां लड़ता है। एक लड़ाई वो अपने मन से लड़ता है, दूसरी लड़ाई वो दुनिया से लड़ता है। पहली लड़ाई तो आपने पहले लेसन से जीत ली कि डर को जीत लो, यानी अपने मन के डर को जीत लो, अर्जुन की तरह। दूसरी लड़ाई जो आपको दुनिया वाले दिखाते हैं, जो आपके सामने मुश्किलें दुनिया वाले लाते हैं। आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, आप उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, आप अपना एक प्लान बनाते हैं, लेकिन लोग, तब आपके शुभचिंतक, आपके आसपास के लोग आपको प्रभावित करते हैं, आपको बातें बताते हैं, आपको बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आपके जैसे कई लोगों ने ये कोशिश की थी, वो नहीं कर पाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, सारा कुछ किया, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन फेल हो गए, नहीं कर पाए। तुम भी नहीं कर पाओगे। और ये भी सब बताते हैं साथ ही साथ कि मैं तुम्हें हताश नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा,
मैं तो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है, समझ जाओ। मैं तुम्हें वो बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम सही चीज पकड़ो, ये छोड़ के दूसरी चीज करो। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूं, तुम्हारी सही मेंटरशिप कर रहा हूं, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। और आपको भी ऐसा सही लगता है और हमें ऐसा सुनना भी चाहिए। लेकिन इस सुनने से पहले जो व्यक्ति इस चीज को सुना रहा है, जो मेरी जिंदगी का श्री कृष्ण बन रहा है, जो मेरी जिंदगी का मेंटर बन रहा है, जिसे मैंने ये हक दिया है मुझे ये सुनाने का, ये समझाने का, उसे चुनने का हक मेरा है। मेरी जिंदगी में मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, उसके लिए इस इंसान को अपनी जिंदगी में मेंटर बनाने का निर्णय ये मेरा है। वो कोई भी हो सकता है, वो मेरा दोस्त हो सकता है, वो मेरी पत्नी हो सकती है, माता पिता को छोड़कर, क्योंकि वो ईश्वर डिसाइड करते हैं। आप अपनी जिंदगी में एक मिक्सचर हैं, आपकी पर्सनालिटी जिंदगी में मिक्सचर है उन लोगों का जिन लोगों को आपने अपने आसपास आने और रहने का मौका दिया है, आपको इन्फ्लुएंस करने का मौका दिया है। तो लेसन नंबर 2, अर्जुन की तरह अपने जिंदगी के श्री कृष्ण को चुनने में हमेशा सोच समझ परख का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि आप कल कहां पहुंचेंगे ये श्री कृष्ण निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 2 बड़े लेसन थे जो गीता से हम सीख सकते हैं। इन लेसन्स को जिंदगी में इंप्लीमेंट कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें, हर तरह की जिंदगी के सवालों को समझने के लिए, जानने के लिए, उनके सॉल्यूशंस के लिए जब भी समय मिले एक बार गीता को जरूर पढ़ें, किसी रिलीजियस बुक की तरह नहीं, एक लाइफ बुक की तरह। और अगर आपको ये जो आपने सुना वो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें कमेंट करके अपने विचारों को बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।